राधे राधे। आज हम कुसुम सरोवर के दर्शन करेंगे। कुसुम सरोवर बहुत सुंदर प्लेस है ये। जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करके राधा कुंड की तरफ आते हैं और राधा कुंड से जब हम मानसी गंगा की तरफ चल देते हैं, तो जब हम राधा कुंड से मानसी गंगा जा रहे हैं तो रास्ते में कुसुम सरोवर आते हैं। तो जब हम कुसुम सरोवर के यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है कुसुम सरोवर। जो ये कुसुम सरोवर है ये ऐसा जैसा हमें दिख रहा है, ये ऐसा एक्चुअली है नहीं। यहाँ बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं, भरा पड़ा कदम्ब के वृक्षों से, रंग बिरंगे फूलों के वृक्ष हैं बहुत ढेर सारे, जहाँ जैसे चंपा, जूही, चमेली और मालती, ढेरों 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 फ्लावर्स के वृक्ष हैं। वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। और यहाँ राधा रानी एवरी डे पुष्प चयन के लिए आती हैं, अपनी पूजा के लिए फूल लेने के लिए आती हैं। जो फूल लेने के लिए आती हैं तो और उनका एक ये फूल चुनना तो एक बहाना है। बेसिकली वो यहाँ पर कृष्ण से मिलती हैं और फिर कृष्ण और राधा रानी के बीच में यहाँ की जो लीलाएं हैं बड़ी नोक-झोंक वाली हैं, बड़ी छेड़खानी वाली, बड़ी सुंदर लीलाएं हैं जो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में जो लीलाएं जो यहाँ की हमें पता हैं। और यहाँ पर जब महाप्रभु वृंदावन विजिट किया था, महाप्रभु ने जब महाप्रभु वृंदावन दर्शन के लिए आए थे, तब महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए कुसुम सरोवर के। तो इस तरह से ये जगह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे महाप्रभु भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। साथ में यहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं तो हैं ही बहुत सुंदर सुंदर। तो चलिए अब हम कुसुम सरोवर के दर्शन करेंगे और मैं आपके साथ में कुछ लीलाएं भी शेयर करूँगी जो मुझे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की जो प्रसंग, जो लीलाएं मुझे पता हैं, जो यहाँ पर हुई हैं, श्री कुसुम सरोवर पर हुई हैं, मैं उन्हें भी आपके साथ शेयर करूँगी। राधे राधे। अब मैं आपको कुसुम सरोवर की बहुत ब्यूटीफुल लीला बताती हूँ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की। एक बारी जब यहाँ पर एक दिन राधा रानी यहाँ पर कुसुम सरोवर में पुष्प चुनने के लिए आई, पुष्प चयन के लिए आई, तो उन्होंने यहाँ पर आकर देखा कि बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों पे बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं। तो वो देख रही थी कि मैं कहाँ से पुष्प चुनूँ, कहाँ ढूंढ रही हैं किस पेड़ से पुष्प चुनूँ। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिसकी एक डाल नीचे थी और बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स उस डाली पर लटके हुए थे। तो वो उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, इस वाली डाली के फ्लावर्स मैं ले लेती हूँ। वो उधर डाली की तरफ बढ़ी और उन्होंने अपने एक हाथ से उस डाली को पकड़ा और एक हाथ से वो फूल तोड़ने लगी। इतने में जैसे वो डाली को पकड़ा, फूल तोड़ रही थी और फूल तोड़ के अपनी टोकरी में डाल रही थी, एक एक फूल तोड़ के। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो एकदम से वो डाली ऊंची हो गई और राधा रानी उसको पकड़ा हुआ था, उसे छोड़ भी नहीं पाई और वो भी उस डाली के साथ ऊपर जाके ऐसे लटक गई। तो वो जब वो ऊपर पेड़ पर लटक गई तो वो वहाँ पर उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया कि मुझे नीचे उतारो। अब इधर हुआ क्या था, इससे पहले कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को अंदर आते हुए देख लिया था कुसुम सरोवर की तरफ, और उन्होंने सोचा कि अब उनके दिमाग में एक सूझा, एक तरीका आया, अब उन मस्ती आई थोड़ी सी। तो उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष देखा कि अच्छा से बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, राधा रानी तो यहाँ आ ही जाएंगी इन फ्लावर्स को तोड़ने के लिए, जब अगर ये नीचे होंगे तो। अब कृष्ण उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने एक डाली को नीचे कर दिया अपने वजन से और खुद पत्तों में ऊपर छुप गए। अब जब राधा रानी आई तो उन्होंने उसको देखा कि डाली नीचे है और वो उससे पुष्प तोड़ने लगी। अब जैसे उन्होंने देखा राधा रानी फूल तोड़ने में बिजी हो गई हैं, उनका ध्यान नहीं है, वो उस डाली से हटकर किसी और डाली पर चले गए और वो डाली ऊंची हो गई और उस राधा रानी उस डाली से लटक गई। अब जब राधा रानी शोर मचा रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे यहाँ से बचाओ, उतारो नीचे, तो कृष्ण वहाँ से आराम से नीचे उतरे और नीचे उतर के उन्होंने राधा रानी को अपनी गोदी में लिया और नीचे उतार दिया। अब जो सखियाँ आसपास खड़ी थी उन्होंने ताली बजा बजा के हंसना शुरू कर दिया, खूब हंसी उड़ानी शुरू कर दी। अब राधा रानी को बहुत शर्म आ गई। वो जब कृष्ण ने उन्हें नीचे उतारा फिर उन्होंने कृष्ण को खूब डांट लगाई कि उन्होंने उनकी मस्ती के लिए कृष्ण को खूब अच्छे तरीके से डांटा। तो ये एक लीला, बहुत खूबसूरत लीला जो कुसुम सरोवर की है। अब हम एक और लीला सुनेंगे कुसुम सरोवर की ही। जय राधे। राधे राधे। एक और बहुत खूबसूरत लीला कुसुम सरोवर की, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच का छोटा सा वार्तालाप है जो बहुत ही सुंदर है। तो एक बारी, जैसे कि मैं बताया था आपको पहले भी, कि राधा रानी यहाँ पर पुष्प चुनने के लिए आती थी,
तो राधा रानी यहाँ पर पुष्प चयन के लिए आई। कृष्ण यहाँ पहले से थे। तो जब उन्होंने राधा रानी को पुष्प लेते हुए देखा, तोड़ते हुए देखा, तो श्री कृष्ण ने उनको बोला कि तुम कौन हो? तो फिर राधा रानी ने बोला कि मतलब तुमसे क्या मतलब? राधा रानी ने भी ऐसे थोड़ा तुनक कर जवाब दिया। तो कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? तो फिर तुम्हें क्या मतलब है इस चीज़ से? राधा रानी ने फिर से ऐसे बोला, उनको थोड़ा सा ऐसे करते हुए, तुनकते हुए। तो फिर कृष्ण ने बोला कि तो फिर श्री कृष्ण बोलने लगे, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करती हो। तो फिर राधा रानी ने बोला, तुम कौन सा सीधी सीधी बातें करते हो? तो फिर कृष्ण ने बोला कि मैं रोज़ सोचता था कि यहाँ के पुष्प कम होते जा रहे हैं। कौन है चोर जो यहाँ से पुष्प लेकर जाता है, जो यहाँ से फूल ले जाता है सारे चुरा कर? आज मैं तुम्हें देखकर मुझे पता चला कि तुम यहाँ आती हो और यहाँ से पुष्प तोड़कर ले जाती हो। तुम इसको सारा खाली कर रही हो, कुसुम सरोवर को। तो फिर राधा रानी ने बोला कि अच्छा, जैसे तुम यहाँ के मालिक हो, तुम्हें क्या करना है? तुम कौन हो हमसे पूछने वाले? हम तो आएंगे और लेकर जाएंगे। तुम कहाँ से आए बीच में? और तुमने कौन सा इस उद्यान का कभी कोई पौधा भी लगाया है तुमने यहाँ पर? कभी कुछ यहाँ पर किसी पौधे को जल भी दिया है? किसी पौधे को सिंचन किया है तुमने आज तक, जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम यहाँ पर क्या लेने आई हैं, क्या करने आई हैं? तो अब कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम एक धर्मात्मा व्यक्ति पर आरोप लगा रही हो, आक्षेप लगा रही हो मेरे ऊपर, मैं धर्मात्मा हूँ? तो राधा रानी आए बड़े धर्मात्मा। तो राधा रानी ने हंसी उड़ाते उनकी बोला, कहाँ के धर्मात्मा? अरे जिसने पैदा होती एक नारी का वध कर दिया, उसके बाद में आए दिन तुम यशोदा मैया से झूठ बोलते रहते हो, गोपियों के यहाँ जाके मक्खन चुराते रहते हो। तुम कहाँ के धर्मात्मा हो गए? अब श्री कृष्ण के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल चुप हो गए। अब जो मधुमंगल उनके साथ थे, उनके पास में उनके सखा मधुमंगल ने कहा, भाई चुप हो जा, चुप रहने में भलाई है, इनसे नहीं जीत सकते। अब श्री कृष्ण बिल्कुल चुप हो गए और चुपचाप वहाँ से अलग चले गए। तो ये एक और लीला श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच की, जो यहाँ कुसुम सरोवर में हुई, खूबसूरत लीला। जय राधे राधे राधे। अब एक और प्रसंग कुसुम सरोवर का बहुत सुंदर, कि एक बार राधा रानी यहाँ पर फूल चुनने के लिए आई, पुष्प चयन के लिए आई। तो जब वो फूल चुन रही थी तो वहाँ पर उन फूलों में छोटे छोटे कांटे भी थे। तो उनकी जो ड्रेस थी वो उसमें कांटे में फंस गई। फिर श्री कृष्ण यहाँ पर माली का वेश धर कर आए, गार्डनर बनकर आए, और उन्होंने उनकी उस ड्रेस को वहाँ से उन कांटों में से निकाल दिया। और जब राधा रानी समझ गई कि ये कृष्ण है, जब वो पहचान गई उनको, तो वो उससे शर्मा गई। तो ये लीला भी यहाँ पर कुसुम सरोवर की है। राधे राधे। राधे राधे। अभी हम ये कुसुम सरोवर पर बैठे हैं। तो यहाँ की एक बहुत सुंदर लीला, इसके प्राकृतिक एक बहुत सुंदर लीला अभी मुझे, जो यहाँ पास ही इसके बिल्कुल कुसुम सरोवर के एडजेसेंट श्री श्री राधा वन बिहारी जी का मंदिर है। तो वहाँ के पुजारी जी ने मुझे ये लीला सुनाई है। यहाँ के प्राकृतिक, कुसुम सरोवर के प्राकृतिक की लीला है, बहुत सुंदर लीला है। तो मैं आपके साथ इस लीला को शेयर करती हूँ। तो उन्होंने जो हमें लीला सुनाई, और उनको यहाँ के थ्रू लोकल ब्रजवासी ये लीला पता है कि कैसे कुसुम सरोवर प्रकट हुए। तो उन्होंने हमें बताया कि जो कुसुम यहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल चुनने के लिए आई। यहाँ पर बहुत बड़ा फूलों का वन है, बहुत सुंदर। तो यहाँ फूल चुनने के लिए आई। तो श्री कृष्ण उस टाइम जब राधा रानी फूल चुनने के लिए आए, तो वो बनमाली का वेश बनाकर आ गए। तो कृष्ण जब बनमाली बनकर यहाँ पर आए, तो बड़ी बड़ी मूछें लगा के और एक गार्डन का वेश बनाकर वो बनमाली बनकर यहाँ पर आए। और उन्होंने आकर राधा रानी और सखियों को जब फूल चुनते हुए देखा, फूल तोड़ते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर फूल कैसे तोड़ सकती हो, तुम यहाँ से फूल कैसे ले सकती हो, ये मेरा गार्डन है और मैं यहाँ पर इतने पौधे लगाता हूँ, मैं यहाँ पर पौधों को सींचता हूँ, यहाँ पर मैं इतने फूल उगाता हूँ, और तुम लोग इसको ले जा रहे हो मेरे बिना परमिशन के। तो सखियों ने बोला, ये कैसे हो सकता है, हमारी जो राधा रानी है ये वृंदावनेश्वरी हैं, तो ये सब उन्हीं का है, तुम्हारा कैसे हो गया, हम तो लेके जाएंगे यहाँ से। तो अब राधा रानी चुपचाप थी। श्री कृष्ण की और सखियों की बहस चल रही थी। तो राधा रानी कितने में नज़र पड़ी कृष्ण के साइड से, उनके साइड में से यहाँ से बांसुरी निकल रही थी बाहर। तो राधा रानी की नज़र उस बांसुरी पे पड़ गई। तो राधा रानी मुस्कुराकर फिर बोली कि अरे ये बनमाली नहीं है,
ये तो बन बिहारी हैं और ये तो श्री कृष्ण है। वो समझ गई। अब सखियाँ भी समझ गई कि श्री कृष्ण है, ये तो जो बनमाली का वेश बना के, गार्डनर का वेश बना के हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो फिर लेकिन इस बहस में उनके सारे फ्लावर्स जो उन्होंने चुने थे वो सब ज़मीन पे गिर गए। तो फिर सखियाँ बोली कि अब देखो, तुमसे बहस करने के चक्कर में, तुम्हारी बहस के चक्कर में हमारे सारे फूल और ज़मीन पे गिर गए हैं, अब हम इनको सेवा में कैसे यूज़ करेंगी। तो श्री कृष्ण ने बोला कि भाई तो ठीक है, इनको धो लेते हैं, धो के सेवा में यूज़ कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तो अब सखियाँ देख रही हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला लेकिन ये गिर गए हैं, धो, तुम हमेशा मतलब तुम मुझे फूलों से सजाती हो, तो क्यों ना आज मैं इन फूलों से श्रीमती राधिका रानी का श्रृंगार करूं। तो वो सब मान गए। तो उन लोगों, तो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उस जगह पर अपनी बांसुरी से वहाँ पर खोदना शुरू किया। तो जब श्री कृष्ण वहाँ पर बांसुरी से खोद रहे थे तो नीचे से थोड़ा सा खोदते नीचे से जल आ गया बाहर, पानी बाहर आ गया। तो उस पानी से सारा कुसुम सरोवर बना। फिर श्री कृष्ण ने उस जल में उन फ्लावर्स को धोया, जो ज़मीन पे गिर गए थे उन फ्लावर्स को अच्छे से धोया। और फिर यहाँ पर राधा रानी का उन्होंने कोम्ब से, कंघे से उनका वेणी गूथा, उनका चोटी बनाया। और फिर उनके बालों को बहुत सुंदर तरीके से उन फूलों से डेकोरेट किया, उनकी पूरी चोटी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। तो ये लीला यहाँ की है। और जो यहाँ पर मंदिर है पास में, श्री राधा बन बिहारी जी का मंदिर, वहाँ पर आप जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ पर जो डीटीज़ हैं उनके दर्शन भी ऐसे हैं। छोटे से कृष्ण के ऊपर सबसे ऊपर डेटीज़ हैं, फिर छोटी सी राधा रानी की डेटी है और कृष्ण के हाथ में कोम्ब है। और उस कोम्ब से ऐसा उन्होंने डिपिक्ट किया है कि कृष्ण जैसे राधा रानी के कोम्ब से बालों को बना रहे हैं। और बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर श्री राधा बन बिहारी जी के। और राधा रानी के हाथ में एक मिरर भी है जिसमें वो पीछे श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, उनको देख रही हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लीला श्री राधा बन बिहारी जी की यहाँ पर हुई थी। जय राधे।